हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? आशा है कि आप, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप सब मस्त होंगे और गॉड की दुआ से आप सब बहुत बढ़िया रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आ रहा है भैया करीब। तो करीब जब आ रहा है तो याद रखिएगा, आपको अपने पढ़ाई के मामला में गरीब नहीं बनना है, पढ़ाई के मामला में धनी बनना है ना। और तैयारी को एकदम पूरा बेटर तरीक़ा से करने के लिए क्या कर देना है, स्टार्टअप कर देना है। ठीक है, पूरा जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। यहाँ हम आपका पूरा बढ़िया से सपोर्टिंग करने के लिए तैयार है यहाँ। ओके, और सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है कि आपके एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ करा रहे हैं, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं। तो कहीं भी किसी प्रकार की आपके पास कमियां ना रह जाए, इसके वजह से हम भी मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आप अपने भी रिजल्ट को बेहतर करने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं क्या भैया, लेसन 7.3 एनी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। किसके बारे में? निर्देशांक ज्यामिति का लेसन 7.3 एनसीईआरटी क्लास 10 का ये मैथ है। और इस मैथ के एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करने वाला है। एकदम मस्त इजी तरीके से सोल्यूशन किया जाएगा, सारे बच्चों को एकदम मजेदार तरीके से समझ में आएगा। तो बिल्कुल वीडियो को एकदम मस्त स्किप वगैरह किसी प्रकार का नहीं करना है, एकदम मस्त तरीके से देखते चलना है ना। और एक एक प्रश्न को बनाते चलना है। ओके, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ लेकर आए हुए हैं, इसलिए आप फटाक फटाक कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार। और हेडिंग लगा लीजिए, कौन सा भैया? लेसन कौन सा है भाई? लेसन 7.3 का, है ना। और ये कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 का मैथ है। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पहला से। और क्वेश्चन पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी है कि ये जो पूरा चैप्टर चलने वाला हम लोग का, वो चैप्टर चलने वाला है पता है किस पे? त्रिभुज के क्षेत्रफल से। आज तक आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला पढ़े थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो आप फॉर्मूला आज तक पढ़ते आए थे, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। यानी जिसको आप क्या कहते हो, आधार गुणे शीर्षलंब कहो, या आप सीधे क्या बोलते हो, ऊंचाई बोलते हो। क्या बोलते हो भैया? ऊंचाई बोलते हो, यही आप बोलते हो ना, है ना। हालांकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आज की कंडीशंस में क्या रहेगा कि ये जो त्रिभुज है, इसका कोई बेस हाइट नहीं दिया रहेगा भाई, इसका कोई बेस और हाइट आपको नहीं दिया रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेट होता है x1, y1। ओके, इसका हो जाएगा x2, y2। ओके, और इसका हो जाएगा x3, y3। अब मामला ये आता है कि सर इस प्रकार के ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। एकदम पहला बात तो आपको फॉर्मूला याद करना होगा कि फॉर्मूला कैसे मतलब बनेगा, कैसे इसको निकालेंगे कैसे। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हम तो इसको चाहे तो 2-3 तरीका से आपको निकाल के बता सकते हैं, लेकिन आपका जो किताब कह रहा है, आपका जो चैप्टर जिस पे ये आधारित रखा गया, उसके हिसाब से बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब वो फॉर्मूला कैसे याद होगा, कितनी इजीली तरीके से आप सारे बच्चों याद कर लोगे, आप खुद देख लो, आपके सामने हम करके दिखाते हैं। एक ट्रिक बताएंगे, एक मैथ का ही एक मेथड से ऐसा बताएंगे जिसकी वजह से आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एक गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि वो ट्रिक आपको पूरा मजेदार लगेगा, वो फॉर्मूला आपको मस्त तरीका से याद रहेगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एकदम मस्त इधर तरीका से देखते रहना है ना। चलिए देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, इसका फॉर्मूला हमको बनाना कैसे, क्योंकि इसमें 3 गो शीर्ष बिंदु होगा, 1 2 3। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक को x1 y1, x2 y2, x3 y3 मानते हैं। 3 को होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जब 2 चीजें होता है तो x1 x2 मानते थे, y1 y2 मानते थे। 3 चीज हो गया तो x1 x2 x3 मानना पड़ेगा। यस या नो? बोलो हाँ सर, ये तो बिल्कुल बात सही बता रहे हैं। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो ये था, यही रहेगा, लेकिन तरीका यहाँ पे बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे शीर्ष आ चुका है। शीर्ष आया है तो कुछ कहानियां और हो जाएगी। फॉर्मूला में 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जो मेन कहानी है ना, वो बदल जाएगी। बट इस फॉर्मूला को बनाओगे कैसे, एक बार जरा ध्यान से देखो, जो तरीका बता रहे ध्यान से देखो। पहले आपको क्या लिखना है, x1 x2 x3। उसके बाद लिखना है y1 y2 y3। क्या आप मेरे को बता सकते हो इस तरह से सारे बच्चों को लिखने आएगा कि नहीं आएगा? ये पहले मेरे को क्लियर कीजिए। सारे बच्चों को ये बात लिखने आ जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 होगा कि नहीं होगा भैया? यस या नो? होगा। ओके, इतना तो सारे प्यारे बच्चे तो आप लिख ही लोगे भाई, एकदम लिख लोगे। अब पता है क्या करना है,
एक जो बात बता रहे ध्यान से समझिएगा, ये डिटर्मिनेंट मेथड है, इसमें करना क्या होता है जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, यहां पे आप क्या उठाइएगा x1, क्या उठाइएगा यहाँ पे x1। जैसे आप यहाँ पे लीजिएगा x1 तो याद रखिएगा जो तरीका बता रहे हैं बस उस तरीका पे काम कीजिए। x1 के सामने आपका ये डेटा है, आप सामने ये डेटा है, जो सामने होता है वो ढक जाएगा, जो सामने होता है वो क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। हमने क्या उठाया x1, x1 के सामने ये है, दरवाजा बंद हो गया, बचा कौन भाई y2 और y3, तो आपको माइनस का चिन्ह देकर लिख देना है y2 माइनस y3। x1 जब लिखे हैं तो क्या होगा y2 माइनस y3 होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया ये बात। आगे देखो यहाँ प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो अब हमको कि x2 किस में उठाना पड़ेगा भैया, माइनस में उठाना पड़ेगा। अब ध्यान दो, करना तो कुछ था नहीं, बहुत बड़ी तो काम थी नहीं। अब आप एक बात बताओ, जब हम x1 लिए थे तो इसके सामने ये दोनों पड़ गया था तो बंद किए थे। जब आप x2 उठाओगे तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, ये बंद पड़ जाएगा। बचेगा कौन भैया, आप खुद ही बता लो कौन बचेगा। देखो x2 उठाए हो ना, x2 उठाए हो, ओके, तो आपके सामने y2 था और ये सामने था, ये बंद हो गया। बचा क्या y1 और y3, किसका चिन्ह देना है, माइनस का चिन्ह देके लिखना है। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे प्लस क्या उठाओगे, x3 उठाओगे। क्या करोगे भैया, इसके सामने x3 है, इसको बंद कर दो, फिर इसको बंद कर दो। बचेगा क्या, आप खुद ही बताओ। x3 के सामने ये है और सामने ये है, बचा क्या y1 और y2, तो यानी y1 माइनस y2। क्लियर हो गया। आप अब जब बुक को अध्ययन कीजिएगा तो एक्चुअल में बुक में जो फॉर्मूला दिया रहेगा वो ऐसे दिया रहता है ना, x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे बड़ा कोष्ठ डालते हैं y2 माइनस y3। क्लियर हो गया। अच्छा बताओ एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस x2 है, यहाँ पे माइनस x2, इस माइनस से अगर इसमें गुणा कराए तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y3 वाला जो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस होगा तो इसको अच्छा लिखने के लिए यहाँ पे प्लस अब डाल दे रहे हैं। यहाँ पे x2 है तो x2 डाल रहे हैं, ओके, क्या डाल रहे हैं, x2 डाल रहे हैं। इस माइनस से क्या करते हैं, इसमें गुणा करा देते हैं, इस माइनस इसमें क्या करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं। अगर उस तरह से भी बात समझ में नहीं आती है तो माइनस इन दोनों में से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। जैसे मान लो कि इसमें से माइनस अगर हम कॉमन निकालते, आप खुद ही सोच के बताना, अगर इसमें से क्या निकालते, माइनस कॉमन निकालते, तो ये माइनस में y3 था तो ये किस में हो जाता, प्लस में हो जाता। ये y1 यहाँ प्लस में था तो ये किस में हो जाता, माइनस में हो जाता। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस x2 था, माइनस माइनस ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। इसका मतलब कि जब दोनों में से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, है ना। ये y3 जो माइनस में था वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा सर। और ये जो प्लस में y1 था ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्या ये बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं है, यस या नो बताओ, समझ में आ गई, क्लियर कर दे, ओके। आप अब एक बात पे आओ, यहाँ पे क्या है, प्लस x3 है, x3 हो गया। क्या है इसमें, y1 माइनस y2, क्या कहानी है भाई, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, यही कहानी चल रही है ना, y1 माइनस y2। देखिए भैया यही फॉर्मूला है आपका, यही फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब बच्चा को लगता है कि यार ये कैसे याद होगा, कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। अरे यार याद करने के लिए इतना सोचने की बात थोड़ी ना है। आपके सामने हमें जो एक छोटा सा बात को बताया थे, एक बात को समझाए थे, ये बात एक ब्रेन में रखिएगा, कुछ करने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। ज्यादा एकदम ना होता है कि हार्ड एंड फास्ट लेके चलना, नहीं चलना है। आप x1 लोगे तो याद रखना इसमें से y1 गायब रहेगा, x2 लोगे तो इसमें से y2 गायब रहेगा, x3 लोगे तो इसमें से y3 गायब रहेगा। लेकिन इतना बस ध्यान देना है कि x1 तो लिया है तो इसमें से y1 तो गायब है, लेकिन y2 पहले आएगा कि y3 पहले आएगा ये डिसाइड करना मुश्किल है। तो आप कुछ मत करना, रफ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 सटाक देकर लिखना, और लिखने के बाद x1 को ढकना, ढक गया, y2 माइनस y3 बचा, सीधे लिख दो। x2 लोगे तो ये ढक जाएगा, तो क्या बचेगा, y1 y3 बचेगा। y1 y3 को यहाँ सीधे लिख दो। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है इसको चेंज करने के लिए y3 को इधर कर दो, y1 को इधर कर दो, माइनस कॉमन निकाल लो, काम खत्म करो। x3 का बात जब आएगा तो इसको ढक दो, तो बचा y1 y2, सीधे लिखा जाएगा। केवल माइनस वाला पे यहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ता है, बाकी प्लस वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप इस पे भी निकालो तो आपको क्या लगा, आपका आंसर कुछ गलत आ जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं आएगा। लेकिन क्या करोगे, कोनो चीज ना होता है कि अच्छा से सजा के लिखा जाता है तो सुंदर लगता है, सब प्लस प्लस में है तो अच्छा लगता है। मामला यही था, बाकी दूसरा कुछ मामला नहीं था। आंसर यहाँ से भी आएगा, आंसर यहाँ से भी आएगा। ठीक है, क्या ये मेथड आपको समझ में आ गया?
ये मेथड अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट्स अच्छा वाला प्यारा वाला कमेंट जरूर कर देना। मेरे को लगेगा कि हाँ ये बात जो हम बताए हैं मेरे बच्चों को याद हो जाएगा, इसमें किसी बच्चा को दिक्कत नहीं आएगा। जिस बच्चा को लग रहा था कि ये फॉर्मूला इतना बड़ा यार ये कैसे याद होगा, यार याद ही नहीं करना है, रटने की काम ही नहीं करना है, आप बेटर तरीके से इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। यस या नो? यस सर। चलिए अब ये आपके सामने फॉर्मूला, किसी प्रकार की क्वेश्चंस को लेंगे और फॉर्मूला आपके सामने है और हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करके क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक एक प्रश्न का सलूशन हम लोग इस लेक्चर में आज करने वाले हैं। क्लियर? इसको मिटा दे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ले लिए? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए फॉर्मूला आप मिटा देते हैं। अब फॉर्मूला तो सारे बच्चे के ब्रेन में घूम रहा होगा। हाँ सर अब तो ब्रेन में ही घूम रहा। x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 को ढकेंगे तो y1 भी ढक जाएगा, बचा क्या y2 माइनस y3। ऐसे ही बस बकते रहोगे, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। याद करना तो नहीं, पढ़ाई को रट्टा थोड़ी ना जाता है। हाँ चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं 7.3 से। 7.3 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसके शीर्ष दिए हुए हैं। लो क्वेश्चन को भैया हम लोग चले ही आते हैं, है ना। दिया हुआ है यहाँ पे एक त्रिभुज। आप जब भी मैथ्स बनाइएगा ना तो इस त्रिभुज को जरूर बनाइएगा, है ना। और पहला क्वेश्चन आपका है वन नंबर क्वेश्चन है ये। शीर्ष इसका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है 2,3। एक दिया हुआ है कितना भैया -1,0। एक कितना दिया हुआ है 2,4। शीर्ष तो दे दिया है और बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्लियर है? आप अपनी किताब में 7.3 निकाल के देख लोगे एकदम बढ़िया से। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं ताकि बच्चे के पास डाउट्स ना रह जाए। x1 लोगे तो क्या बचेगा? y2 माइनस y3। क्लियर हो गया। प्लस x2 लोगे तो क्या बचेगा? तो x2 जब लोगे तो पक्का है कि y2 गायब है इसमें से। x2 अगर आएगा तो y2 नहीं मिलेगा, तो y1 y3 बचेगा। y1 y3 बचेगा लेकिन माइनस कॉमन की है तो y3 माइनस y1 होगा। क्लियर हो गया। प्लस x3 की बात कर लो तो x3 पे जब जाओगे तो y3 गायब हो जाएगा। अब सीधे लिख देना है y1 माइनस y2। क्लियर हो गया। फॉर्मूला सारे बच्चों को तो याद ही हो गया होगा, सारे बच्चों को फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि सर मेरे को फॉर्मूला अब नहीं याद है। फॉर्मूला का अब फॉर्मूला का ब्रॉडिंग अब होता है ना कि माइंड को लेकर डिस्टरबेंस का होना, बिल्कुल अब ये नहीं हो। तो देखिए हम लोग 7.3 के पहला क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि दिए गए त्रिभुज का शीर्ष क्या है? 2,3 है, -1,0 है, 2,-4 है। आप अपने क्वेश्चन को बुक में पलट के देख सकते हो कि क्या शीर्ष बिंदु का वैल्यू यही दिया हुआ है, एकदम यही दिया हुआ है ना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3। ये तो मानने आ जाएगा सारे बच्चों को। ये पहले बता दो, डाउट में मत रहना भाई, है ना। मानने आ गया कि नहीं? 1 2 3 तीन को बिंदु है ना इसका। एक में x1 y1, x2 y2, x3 y3। आपके बुक में ये तीनों बिंदु शीर्ष बिंदु दिया हुआ था। आपको इस प्रकार का मस्त सा ट्रायंगल बनाना है और तीनों बिंदु को शीर्ष पे ऐसे करके दिखा देना है। इससे आपका जो पेपर होता है ना इफेक्टिव हो जाता है, मस्त लगता है। ओके इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। तो क्षेत्रफल निकालने का आपके पास फॉर्मूला ये होता है, अभी आपने लिखा भी था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला जस्ट अभी आपने लिखा था और याद करने का तो फॉर्मूला का बहुत बड़ा तो बात ही नहीं था। चलो भैया इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए पहला क्या कर रहा है 1/2 तो 1/2 लिख देते हैं। कर रहा है x1 का मान आप खुद ही बताओ, वहां पे देखिए कितना है 2 है। y2 माइनस y3 क्या है भाई? y2 माइनस y3, इसका मतलब कि 0 माइनस -4 है। बोलो हाँ सर ये तो बात सही कह रहे हैं। जब दो कोष्ट होता है तो मझला कोष्ट का यूज करना पड़ता है ना। ये 0 था तो 0 लिख दिए, ये माइनस में 4 था तो माइनस में लिखे। पहले से यहाँ में माइनस होता है तो पहले से यहाँ माइनस डाले हुए। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? केवल मान पुट किए। फॉर्मूला सीधे कहता था y2 माइनस y3, तो y2 में 0, y3 में -4 प्लस x2 की बात करो। x2 का वैल्यू कितना है भैया? x2 का वैल्यू कितना है भैया? -1। अच्छा यस सर। अब y3 माइनस y1 कह रहा है तो y3 माइनस y1 तो y3 का मान कितना आपका? -4 है। माइनस y1 कह रहा है तो y1 का मान आपका कितना भैया? 3 है। ओके समझ में आ गया। प्लस x3 की बात कर रहे हैं तो x3 का मान आपके पास कितना है? 2 है। y1 माइनस y2 कह रहा है तो y1 का मान यहाँ पे 3 है और y2 का मान यहाँ पे क्या है? 0 है। क्या ये मान पुट करने आप सारे बच्चों को आ जाएगा? ये तो वैल्यू पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है यार, सीधे यहाँ पे लिख देना है x1 x2 y3। जैसे जैसे जहां जहां करें वहां से उठाइए धक्के इसमें चिपका दीजिए। कैलकुलेशन करने तो सारे लोग को छोटा मोटा मैथ तो आता ही होगा यार, इतना भी तो आप लोग बेवकूफ नहीं है होंगे मेरे ख्याल से।
माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 4 हो जाएगा, है ना। 4 में 0 जोड़ोगे तो वही तो आएगा भाई। प्लस देख लो, प्लस माइनस माइनस होता है, -3 -4 कितना होता है भाई, -7 होता है। ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये 2 है तो +2 रखो, 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। ओके सर, आगे देखते हैं। 1/2, ये देख लो, 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 एकम 7 हो जाएगा। 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। 1/2, 8 7 15, 15 6 कितना होता है, 21 होता है। 15 6 कितना होता है, 21 होता है। ये भाई इससे जब मल्टीपल करोगे तो 21 एकम 21 बट्टा में क्या आ जाएगा, तो इतना मात्रक हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इतना वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं 7.3 का, इसका आंसर सही आया है कि नहीं आया। 7.3 का पहला क्वेश्चन, ओके यही ना है भैया। इक्कीस बटा 2 वर्ग मात्रक आपका क्या आ गया है, आंसर सही आ गया है। ठीक है, इतना जब भी मात्रक होता है तो हम हाँ पहले ही बोल दिए थे कि क्षेत्रफल जो होता है कभी भी स्क्वायर में आएगा। इतना मात्रक या इतना इकाई लिख दीजिएगा तभी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, रख लीजिए, आराम से फिर समझते रहिए, बाद में आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, कर लिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बनाने वाले हैं। 1 का क्या बनाने वाले, दूसरा बनाने वाले हैं। ओके, 1 का दूसरा बनने वाला है। चलिए देखिए भाई, ये गिला है आपसे देखा एक दरमिया जो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। आइए भैया, तो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड को देख लीजिए, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ये भी त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है, हाथ सर दे तो रखा है। क्या दिया है भाई, -5, -1। अच्छा, पहला तो हो गया। दूसरा क्या है, 3, -5 है। तीसरा क्या है भैया, 5, 2। ये तो भैया शीर्ष तो आपको एकदम दे ही दिए, एकदम मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत परेशानी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला आपके सामने, बस ले जाकर सीधे चिपका कर दो, चिपका दो सीधे, है ना, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। चलिए चिपकाइए, देखिए 1/2 है, 1/2 कर देते हैं। थोड़ा सा इधर लेते ताकि आपको स्पेस मिल जाए। 1/2 x1 चाहिए आपको। आप तो अब चालाक हो गए हो ना, अब तो चालाक हो गए हो। x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। x1 में क्या उठाना है भैया, -5 लेना है सर। अब क्या कहता है, y2 - y3, तो y2 - y3 यानी -5 में से -2 करना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला का माइनस है ना। प्लस x2 का रहा है, तो x2 का मान कितना यहाँ पे 3 है ना। अब क्या कर रहा है, y3 - y1, तो y3 का मान कितना यहाँ पे तो 2 है। y1 के मान वहां से कितना है, तो -1 है सर। ओके, प्लस x3 का उठाने के लिए, तो x3 का मान यहाँ पे कितना भैया 5 है। अब कर y1 - y2 कर दो, y1 का मान कितना -1 है। ओके, और -y2 करना था, तो माइनस में ऑलरेडी यहाँ पे 5 है। क्लियर हो गया। और इसे बड़ा क्वेश्चन में डाल दो। कैलकुलेशन देखो भाई, 1/2 -5 है, -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये तो सारे बच्चों को आता होगा। ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो वही आएगा ना। ये 5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +5 होगा। और +5 में से एक आपका घटेगा, माइनस में आएगा, तो एक घटेगा, तो +5 में से एक घटेगा, तो कितना बचेगा भैया, 4 बचेगा। ओके, यही है ना, आगे तो कुछ है वे नहीं। देख लेना, इसमें मत घुस जाना सब। 1/2 कर दो, हाँ सर कर दिए। 7 5 कितना होता है, 35। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तितरी के कितना होता है, 9। 5 के कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 1/2 आप इसको जोड़ लो, जोड़ो तो कितना होगा, 9 5 14 के कितना होता है भैया, 4 होता है। ओके, यहाँ पे 2 और 3 5 और 5 और एक हासिल कितना होता है, 6 होता है। अब इसका काटाओगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा, यानी 32 वर्ग मात्रक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम था लावा खुली, एकदम रसगुल्ला जैसा सवाल था कि नहीं था, बताओ सारे बच्चे बताओ। मजेदार प्रश्न है, बोलोगे है। देख लो एक बार फटाक देकर, स्क्रीनशॉट मारो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, चलो भाई।
चलिए भैया, क्वेश्चन आपका देखिए भैया, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड के पे आ जाते हैं। कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए जब तीनों बिंदु संरेख हो। अरे भैया, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का पूछा हुआ है, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न देख लो, के वाला एकदम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ले लो गारंटी। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन ले लो। कह रहा है कि चलिए 7.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। 7, -2, 5, 1, 3, -के, ये आपका क्वेश्चन रहा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है के मान फाइंड करना, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना के दिया हुआ है ना। अब कह रहा है इसका मान आप फाइंड कीजिए, इसका मान फाइंड कीजिए, के का मान यहाँ पे माइनस है। ओके, सही से लिख दिया, 3, -के। अब इसमें आप जो देख रहे हो ना, ये कह रहा है कि इसमें के का मान आपको फाइंड करना है। किसका मान फाइंड करना है भैया? के का मान। ठीक है, अब जो ये के का मान यहाँ पे फाइंड करना है, ये कैसे आप लोग करोगे? तो इसमें एक शर्त दे दिया है। इसमें क्या दे दिया है? इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं y3। एक शर्त दिया हुआ है कि यदि तीनों बिंदु संरेख हो, तो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि तीनों बिंदु संरेख है। तो आपको लग रहा है कि ये प्रश्न बनेगा कैसे? तो प्रश्न में एक काम ही दे दिया गया कि तीनों बिंदु संरेख है, बस वहीं से तो क्वेश्चन ही तैयार हो जाता है, बन ही जाता है। जब कर रहा है कि तीनों बिंदु संरेख है, तो हमेशा याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तीनों बिंदु संरेख का मतलब आपको हम पहले से ही बता रखे, तीनों बिंदु संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक लाइन में हो जाए। अगर भाई तीनों बिंदु अगर एक लाइन में हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है क्षेत्रफल इसका कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा भाई। जब ये तीनों बिंदु अगर ऐसे था, अगर मान लो कि यहां से ये ऐसे था, तो ये त्रिभुज बना रहा था, तो कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा। लेकिन अगर एक आप खुद ही एक बात बता दो, अगर तीनों बिंदु एक सीध में हो जाएगा, तो ये कैसे इसका क्षेत्रफल निकालोगे? इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो जब क्वेश्चन में कह दिया कि तीनों बिंदु संरेख है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। हम 3 शीर्ष हमारे पास तो है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हम अप्लाई करेंगे। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल फल के जगह पे हम क्या लिख देंगे? उसका वैल्यू 0 लेकर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसका वैल्यू 0 लेकर बनाएंगे। चलो देखो भाई, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो करेगी तीनों बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। इसके जगह पे हम क्या लिख दिए? 0 लिख दिए। 1/2 है, तो 1/2 लिख रहे हैं। x1 का मान यहाँ से आप उठा के देखो, फॉर्मूला वही रखना है, x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2। फॉर्मूला आप जो याद किए हो, अभी पढ़े हो, वही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं करना इसमें। ओके, x1 का मान आप यहाँ से देख लो 7 उठाओगे भाई। फिर आप क्या करोगे? y2 देख लो यहाँ पे कितना 1 है सर, माइनस है तो माइनस। y3 का मान कितना है यहाँ पे? आप खुद ही बता दो। तो सर माइनस के है। चलो भाई ठीक है, माइनस के रखते हैं। जब छोटा कोष्ट आ जाता है तो मझला कोष्ट आना पड़ेगा। x2 का मान देख लो कितना है यहाँ से भाई, x2 का मान सर 5 है। y3 - y1 का रहा है, तो y3 का मतलब यहाँ पे माइनस के हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? माइनस के। फिर y1 का रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले से यहाँ पे माइनस तो खुद ही है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको भी भाई हमको डालना पड़ेगा मझला कोष्ट में। ओके, x3 के मान आप देखो यहाँ पे कितना है, तो सर 3 है। y1 - y2 देख रहा है ना, तो y1 - y2 का मतलब क्या हुआ? तो y1 आपके पास यहाँ पे कहाँ है? कहाँ भाग गया भाई? y1, हाँ -2 यहाँ पे है। ओके, माइनस पहले से, तो पहले से देखो y2 का मान यहाँ पे कितना है? -1, सॉरी 1 है, 1 ही है ना, माइनस में नहीं है। तो यहाँ पर भी बोलोगे सर मझला कोष्ट डालिए ना, क्योंकि बीच में छोटा कोष्ट आ गया। क्लियर हो गया? आप एक पहले बात बताओ, ये मान पुट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैल्यू पुट करने में पहले दिमाग जरूर लगा लेना, गलती सलती वैल्यू पुट नहीं कर लेना, है ना। ऐसे शीर्ष दिया रहेगा, आराम से चुपचाप x1 y1, x2 y2, x3 y3 पहले ऐसे लिख लेना। लिखने के बाद जहां जहां जो वैल्यू कर रहा है उसको लाकर पुट करना है। याद रखना, प्लस माइनस का गड़बड़ी नहीं करना। पहले से जो माइनस है उसका हक बनता है पहले से रहना। बाद में y3 के जब पे माइनस के, तो हम भी माइनस के में रखे हैं। आशा है कि ये सारी बातें समझ में आ रही है। अच्छा, हम एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर ये ना अच्छा मेरे को नहीं लग रहा, क्या इसको हम चाहें तो इधर बराबर 0 दे सकते हैं? बोलो हाँ सर, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अगर उधर 0 देंगे तो इधर याकाल से लगाएंगे। अब देखो 1/2 7। अच्छा ये बात बताओ, 7 में 1 से मल्टीपल करोगे तो 7 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन 7 का गुणा तो के में भी होगा, तो ये 7 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 के। ओके, आगे देखो भाई, इससे आप गुणा कराओगे तो यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इससे जब गुणा कराओगे तो 5 के आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 दूना कितना होता है? 10 होता है, 10 हो जाएगा। क्यों? देखो एक बार ध्यान से देखो,
ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, +2 हो रहा है, और +5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। क्लियर हो गया। प्लस का चिन्ह देखो, आप यहाँ पे देखो कि क्या बच रहा है, 3, और माइनस में 2 है या माइनस में 1 है, तो माइनस में 2 और माइनस में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस में 2 और माइनस में 1 है, तो फायदा ही क्या था इसको डालना यार, तो बेकार के डाल दिए थे। -1 यहाँ पे, तो 2 और 1 कितना होता है, -3 होता है। क्लियर हो गया। चलो भैया आगे देख लो। अच्छा 1/2 बताओ, ये गुणा में, ये तो सारे बड़े कोष्ठ के अंदर है, ये 1/2 गुणा में, क्यों नहीं इसको इधर भेज के खत्म कर देती इसकी कहानी। हाँ सर, अगर ये बताओ गुणा में है तो इधर घुलटिया मार के आएगा, तो इधर भाग में जाएगा, कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अब भाग में जाएगा, भाड़ में नहीं जाएगा भाई, थोड़ा सा सोच समझ के, भाड़ में नहीं जाएगा, भाग में जाएगा। अगर किसी भी नंबर से 0 में भाग लगाते हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका भी वैल्यू 0 हो जाता है। अगर उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो बार बार उसको दिखाने की लिखने की क्या आवश्यकता। आप तो समझ ही गए कि सर 1/2 को आप गायब कहाँ कर दिए, कहाँ गायब किए, गुणा में था, भाग में भेजे, भाग करोगे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो आगे बात करते हैं, तो 7, अब यहाँ पे के वाला वैल्यू कौन कौन है भाई, यहाँ पे 7 के है, यहाँ पे कितना 5 के है, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 के बचेगा। 7 के में से 5 के जाएगा तो क्या बचेगा, 2 के बचेगा। ये +10 है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इनको भी कैलकुलेट कर ही देते हैं, कैलकुलेट इनको भी कर देते हैं। 10 और 7 कितना होता है, 17 होता है। ये तितरी के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोला हाँ सर क्लियर तो हो गया। आप एक बात, ये 2 के हो गया, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे सर तो 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यह वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। 2 के इक्वल टू क्या होगा, ये 8 हुआ। फिर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो के इक्वल टू, सॉरी ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप खुद ही एक बात बताओ तो भैया क्या आएगा, के इक्वल टू, ये 2 गुणा में इधर आ गया भाग में, -8 बट्टा कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 चौके कितना होता है, 8 होता है। के मान कितना आ गया, -4। के का मान कितना आ गया भाई, -4 आ गया। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है तो आपका आंसर इधर निकलने वाला है, कोई माइनस प्लस का कोई गड़बड़ी तो नहीं है। के का मान -4 है, एक बार आंसर देख लेते हैं सही है कि नहीं है। के का मान प्लस में 4 दे रहा है भाई, प्लस में 4 क्यों दे रहा है, एक बात बताओ मेरे को, के का मान प्लस में 4 कैसे आ रहा है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान देने योग्य यहाँ पे बात यह था कि यहाँ पे हम माइनस के लिखे हुए हैं, जबकि आपके बुक में थोड़ा सा मिटक जाने की वजह से मेरे को गड़बड़ेशन हुआ। वहाँ यहाँ पे जानते हो क्या, यहाँ पे प्लस के है, हम माइनस के लेके निकाले तो -4 आया है। ये गलत क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन तो सही बना हुआ है। आपको तो आशा होगा कि आपको समझ में आ गया कि बस निकालना कैसे है। हालांकि प्लस के लेकर आपके बुक में दिया हुआ प्लस के है, तो प्लस के ही इसका मतलब कि जहां जहां के माइनस में रखे वहां वहां आपको किस में रखना पड़ेगा, प्लस में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा भैया, प्लस में रखना पड़ेगा। जैसे अब इस बात को प्लस में रखोगे तो 7 एकम 7 तो सही आएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। 7 के का मतलब आप खुद ही बताओ, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। ये तो बात क्लियर हो गया। ये 5 के किस में हो जाएगा भैया, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 होता है। बाकी इधर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। अब 7 के में से 5 के जाएगा तो -2 के बचेगा, क्यों भाई, क्योंकि 7 यहाँ पे किस में था, माइनस में था। और ये बाकी सब कैलकुलेशन सही है आपका। अब आप बताओ, ये खुद ही माइनस में आ जाएगा, 2 की यहाँ माइनस में, 8 प्लस में इधर गया माइनस में, है ना, माइनस में रहेगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा। बात देखो कुछ नहीं है, बस आपको मैथ्स बनाने आना चाहिए, भले नंबर की कोई किसी प्रकार का हो जाए। हमको लगा कि यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस रख के बनाया, तो -4 आंसर आया था। देखा हमने आपका किताब को बढ़िया से तो पता चला कि उसमें प्लस के दिया हुआ है, क्योंकि आंसर तो माइनस के में आ रहा है, सॉरी +4 में आ रहा है, तो इसलिए मेरे को डाउट हुआ, तो मैंने प्रश्नों को देखा, यहाँ पे भैया प्लस था। बाकी बनाने का तौर तरीका सब वही है। आप अब देख लो किसी प्रकार का गड़बड़ है तो आप जरूर बताना। कोई गड़बड़ नहीं है, बस यहाँ पे माइनस था, सॉरी हम माइनस में रख के बनाया था, अब चूंकि ये प्लस में था, प्लस में भी करके आपको दिखा दिए, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। हो ही गया, हो क्या जाएगा। क्लियर है। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें पहला क्वेश्चन था। अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें भी के का मान ही फाइंड करना है ना, 2 का 2 नंबर। ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए। ठीक है, हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम स्पेंड करने से अच्छा था कि सोचे इसी में मॉडिफाई करके आपको बता देते हैं। ठीक है, इसको नहीं मिटा रहे इसलिए पूछो क्यों, क्योंकि भैया अगला में तो फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। यस सर, जब फॉर्मूला यही जब अप्लाई करना है तो क्यों मिटा, क्यों मेरा केवल बिंदु बदलेगा, केवल क्या बदलेगा, बिंदु बदलेगा, नियम कानून सब वही रहेगा। चाहे नेता हो या आम जनता हो, कानून सबके लिए बराबर है।
चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके सामने सारा डेटा, आप चाहोगे तो पॉप फटाक देकर खुद सॉल्व कर लेना, लेकिन हम पहले कर देते हैं क्योंकि हमने बोला था एक एक प्रश्न का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यही बात था ना भाई। 8,1 ठीक है, k, -4 ठीक है, 2, -5। चलो भाई क्वेश्चन गड़बड़ अगर उतर जाता है ना तो काम गड़बड़ा जाता है कि नहीं। ये हो गया भैया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। चलो यहां लिख देते हैं। क्लियर हो गया भैया। तू 3 थोड़ा अच्छा से लिखा जाओ। अब हमको पता है कि यदि तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो 0 यहां लिखेंगे। मेरे को मन कर रहे हैं कि नहीं, हम उधर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? उधर लिखेंगे। 1/2 यहाँ पे लिख रहे हैं। x1 का मान बताओ कितना है सर? बोलोगे 8 है। y2 - y3 क्या है? तो y2 का मान तो 4 है ना। y2 का मान कितना है यहाँ पे? 4 है, -4 है ना। फिर कह रहा है y3 देख लो, तो y3 का क्या मान है यहाँ पे? पहले से यहाँ पे माइनस है, फिर y3 का मान यहाँ पे फिर माइनस में है। क्लियर हो गया। प्लस x2 देख लो, तो x2 का मान आपके पास क्या है? k है। y3 देखो तो y3 किधर भाग गया भाई? किधर भाग गया? y3 का मान यहाँ पे क्या है? -5 है। y1 का मान यहाँ से देख लो क्या है भाई? 1 है, कोई दिक्कत। x3 का मान देखो यहाँ पे कितना भाई? 2 है। कितना है? 2 है। अब कह रहा है कि y1 - y2, तो y1 - y2, तो y1 का मान 1 है, माइनस y2 का मान यहाँ पे कितना है? तो -4 है। क्लियर हो गया। अब बराबर का इधर 0 लगा रहे, क्योंकि जो 0 इधर देने वाले थे हम उधर दे रहे हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चा को परेशानी नहीं सर। ये 1/2 इधर गुणा में, उधर इसको फिर से भेज दो भाग में। बचेगा क्या? आप देख लो 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -4 + 5 हो जाएगा। ये के बचा है ना। -5 माइनस से कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। प्लस 2 बचा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 + 5 1 सॉरी 1 + 4 बाद में जोड़ देंगे यार, कितना हवाड़ाई में पड़े हुए हैं। बराबर में 0। आगे देखो भाई, ये 8 है, ठीक है। 4 में से 5 यहाँ जा रहा है, यहाँ पे 5 प्लस में 4 माइनस में, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये तो समझ आ रही है ना? हाँ ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में के का गुणा कराओगे तो 6 के आ जाएगा। ठीक है सर। ये +2 है, 4 कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है भाई? 5 होता है। इतना बराबर में क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। 8 है कि कितना होगा? 8 होगा। ये हो गया -6 के। ये कितना हो जाएगा? 5 दूना कितना होता है भाई? 10 होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0। 10 8 कितना होता है? 18। -6 के इक्वल टू कितना? सॉरी पहले यहीं पे लिख देते हैं, +18 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। -6 के इक्वल टू प्लस में 18 इधर आ गया, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा भैया? माइनस में। आप खुद ही एक बात को बता दो। अब बताओ के बराबर क्या हो जाएगा? -18। ये 6 गुणा में इधर आ गया, भाग में हो जाएगा। -6 खत्म। 36 कितना होता है? 18। के का मान आपके पास यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर भी सही है कि नहीं है। सुनिए तो जाने दिलिए। चलिए इसका वैल्यू 3 आ चुका है, बहुत बढ़िया, सही क्वेश्चन है। और क्यों ना अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चला जाए। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाने वाले हैं 3। कितना नंबर क्वेश्चन बनाएंगे? अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ओके, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलो भाई बहुत बढ़िया, आ गया तो समझ में तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने वाले हैं। लेसन 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी बच्चा का कोई नादानी, कुछ नहीं। यही है, यही रह जाएगी आपकी कहानी। ऐसा कार्य करो कि कहानी आपका भी मस्त बने, है ना। क्वेश्चन 3 नंबर है कि शीर्ष दिया हुआ इतना से बनने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे भैया लोग मजेदार क्वेश्चन है भाई। एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका शीर्ष बिंदु दिया हुआ है 0,-1। क्या दिया है भाई बताओ? 0,-1। एक क्या दिया हुआ है? 2,1। ओके, एक क्या दिया है? 0,3। ये तो आपको दे दिया है। अब कह रहा है, पता है क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ आपको अनुपात भी ज्ञात करना है। तो पहला बात कह रहा है कि ये त्रिभुज का हम शीर्ष दे दिए हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि पहले इसका मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि मध्य बिंदु से क्षेत्रफल कैसे। मध्य बिंदु का मतलब कि इसका बीच पॉइंट, इसका बीच पॉइंट, इसका बीच पॉइंट, इसके वजह से भी
त्रिभुज एक बन रहा है, बोलोगे हाँ सर बन तो रहा है। अब इसके वजह से ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल निकालो, फिर बड़ा वाला का भी क्षेत्रफल निकालो, तब रेशियो बताओ। तो पहले तो आपको पता करना सर इसका पॉइंट वैल्यू, इसका पॉइंट वैल्यू, इसका पॉइंट वैल्यू क्या होगा। तो किसी भी चीज का मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। इसका पहले हम नाम देते हैं ए बी सी, है ना। तो पहले निकालोगे किसी ए बी का मध्य बिंदु, क्या निकालोगे, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, x1 प्लस x2 बट्टा 2 कमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। क्लियर हो गया, बोला हाँ सर क्लियर तो हो गया। x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 बट्टा 2 कमा y1 प्लस y2 यानी माइनस एक इधर प्लस 1 बट्टा 2। बोलो वाह सर 2 बट्टा 2 हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ। -1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0, ये हो जाएगा 2 आपका। 2 का 2 कटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 0, यानी इसका मान क्या निकाल दिया आपने 1,0। बोले वाह सर वाह क्या बात है। अब इन दोनों का क्या करना है, इसका भी मध्य बिंदु निकालना है, तो वही काम करें BC का मध्य बिंदु। चलो समझ जाना कि सर यही लिख रहे हैं। फॉर्मूला आपके सामने x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 का 2 हो जाएगा। इसको करोगे तो 2 बटा 2 आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना आएगा भैया 4 कमा 2 आ जाएगा, 4 बटा 2। इसको कटाओ 2, ये कट जाएगा 1। ओके ये 1 बचा, ये बचा आपका 2, है ना। 2 दूना 4 की तो क्लियर है। अब किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका तो मान हम लोग निकाल दिए 1 कमा 2। भैया अभी तो AC बाकी है, अरे AC चला दो, आ जाओ आ जाओ। AC का मध्य बिंदु निकाल लो। फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 बट्टा 2 कमा x2 प्लस x1 मतलब 3 प्लस -1 बट्टा 2। क्लियर हो गया। 0 में 0 बट्टा 2 करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस क्या बचा 3 - 1 बट्टा 2 हो जाएगा। वीडियो में दिख रहा है ना, बोलो हाँ सर तो दिख तो रहा है। 0 3 में से गया कितना बचा 2 बचा, 2 बट्टा कितना हो गया 2, कटाओगे कितना मर्थ में जाएगा 1 मर्थ में जाएगा। 0 कमा कितना आ गया 1, इसका वैल्यू क्या है 0,1। अच्छा से लिख देते हैं। क्या तीनों का शीर्ष बिंदु निकाल गया, हाँ बोलो सर निकल तो गया। अब क्या करना है, बड़ा वाला का भी क्षेत्रफल ज्ञात करो, छोटा वाला का भी ज्ञात करो। अगर इसका नाम ABCD रखे हो तो इसका नाम भी कुछ रख दो, PQR रख दो। क्या नाम रख दो PQR। अब दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ज्ञात करो भाई। आप सारे बच्चों को क्षेत्रफल निकालने तो वही भी करता है, तो चलो भाई निकालने तो आता है, पर हमारा काम है बना देना, हम तो बने भी करेंगे। इसको मिटा देते हैं, आपको बोले नहीं है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, देख लेना थोड़ा सा पीछे जाकर थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लेना, है ना। चलो कोई बात नहीं है। अरे बच्चा तो सब चालाक हो गया है, तो जब चालाक हो गया तो आप लोग को तो ये सारे वर्क करने आएगा ही आएगा, कोई तो गड़बड़ सड़बड़ करोगे नहीं, है ना। अब पहले किसका क्षेत्रफल निकाला जाए, पहले छोटंगी का निकालते, छोटंगी का। कौन सा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ओके फॉर्मूला माइंड में रखे रहिए। कौन सा फॉर्मूला सर, तो 1/2 x1, तो x1 होता है तो क्या गायब होता है y1 गायब होता है सर, तो इसका मतलब y2 - y3। अच्छा सर, फिर x2 लेते हो तो क्या गायब होता है y2 गायब होता है, तो y1 y3 बचता है, लेकिन इसको उल्टा लिखते हैं y3 - y1 लिखते हैं। ओके उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला x3 होता है सर, तो x3 गायब होगा तो y3 गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा y1 - y3 बच जाएगा। फॉर्मूला तो आपके ब्रेन में ऐसे घुसा देंगे कि समझ में एकदम आप खुद ही सोचते रह जाओगे। अब 1/2 है तो 1/2 रख लो, ठीक है। ये मान लो ये डेटा इधर से यहां से लिख रहे हैं ताकि आपको स्पेस मिलेगा। क्या है भाई x1, पहले किसका निकाल रहे थे PQR का निकाल रहे थे ना, तो इस पे सोचो, इन पे बाकी कहीं दिमाग मत लगाओ। x1 y1 है ना, x2 y2, x3 y3, कोई दिक्कत। अब बताओ x1 का मान कितना है आपका बताओ 1 है सर। y2 - y3, तो y2 का मान 2 है, y3 का मान कितना है आपका 1 है, तो 2 में से क्या घटेगा 1 घटेगा। फिर कह रहा है प्लस x2, तो प्लस x2 कितना है आपका देख लो यहाँ पे 1 है। ओके y3 - y1 की बात कर रहे हैं, तो y3 का मान 1 है, y1 का मान क्या है 0 है, यानी 1 - 0 हो जाएगा। प्लस x3 का आ रहा है, तो x3 देख लो कितना यहाँ पे खुद ही 0 है,
है ना। अब कर y1 माइनस y2, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं y1 माइनस क्या होता है y2, तो y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस y2 का मान कितना, यहाँ पे 2 है। घबराने की कोई बात नहीं, एकदम मजेदार प्रश्न तरीके से बनेगा, प्यार से देखते चलो। 1 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, तो 2 1 यही बचेगा ना, दूसरा मामला तो कुछ आएगा नहीं। चलो क्वेश्चन में लिख देते हैं भाई। प्लस 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 का 1 ही बचेगा भाई, दूसरा क्या बच रहा है, तो वही बच रहा है, मामला तो कुछ आ ही नहीं रहा। आइए तो वैल्यू भाई ऐसे ही 0 हो जाएगा, -2 होगा, 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, तो उसको लेने की क्या हो सकता है, हटाइए ना उसको। ये 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, 1 और 1 जोड़ोगे कितना होगा, 2 होगा, 1/2 गुणे 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटाओगे 1, 2 1 एकम कितना होता है, ये तो 1 ही का ही आ गया सर, 1 वर्ग का ही आया, 1 वर्ग का ही आ गया, है ना। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल यानी छोटंगी का क्षेत्रफल निकालना है तो कितना आया, 1 वर्ग इकाई। अब थोड़ा सा बड़की का क्षेत्रफल निकाल लो, केवल मान पुट करो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। बोलो अच्छा सर, देखो इसी बात को यहां से बना रहे हैं, आप लोग समझ लेना, ये जो बराबर का चिन्ह यहाँ दिया ना, मान लो यहाँ पे है, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है 1/2, 1/2 क्या कहता है फॉर्मूला x1। अब कहाँ आ जाओ, बड़की पे सोचो, इस पे सोचो, इस पे सोचो और इस पे सोचो, इनको भैया हटा दो, अब छोड़ो ना, इनकी कहानी खत्म करते हैं, है ना। ये x1 y1, x2 y2, ये क्या हो जाएगा x3 y3, यही था ना भैया बात। यस सर, हल्ला बोल दो एकदम मस्त वाला, है ना। x1 का मान आपके यहाँ पे क्या है, 0 है। फॉर्मूला में क्या कहता है x1 y2 माइनस y3, तो y2 माइनस -1, y3 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है x2 उठाइए सर, तो x2 का मान कितना है, 2 है। आप कह रहे हैं y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 का मतलब कितना हुआ, 3, और माइनस में खुद ही यहाँ पे 1 है तो -1 करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं x3 उठाइए, तो x3 का मान देख लो कितना है भाई, यहाँ पे x3 का भी मान 0 ही है। अरे भाई वाह, कैलकुलेशन आप लोग का एकदम रसगुल्ला जैसा होने वाला है भाई, 0। अब कह रहा है कि y1 माइनस y2, तो 1 देख लीजिए यहाँ पे 1, और क्या y1 माइनस y2, तो यहाँ पे क्या y1 आपका -1 है, और उसके बाद कर रहे हैं y2, तो y2 का मान यहाँ पे कितना 1 है, तो -1। ऐसे तो वो 0 वाला है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, 1/2, ये 0 वाला वैल्यू है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 वाला वैल्यू है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही खारिज कर दो। बचा के आपके पास यहाँ सीधे देख लो, 2 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, कितना होता है भाई, प्लस होता है, तो प्लस होता है तो 2 सॉरी 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इनको छोड़ ही दो, कोई फायदा नहीं। 1/2, ये कितना हुआ, 3 1 4, 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, 4 2 कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वैल्यू 8 आ गया, 2 चौके कितना हुआ, 8 आ गया। इसका मतलब ये आ गया 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई आ गया। क्लियर, 1 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, छोटकी वर्सेस बड़की, है ना। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपाता लिखा रहा है, तो पता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब क्या हुआ, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ओके, और बटा बड़का त्रिभुज कौन था भैया, ए बी सी का क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब इसी तरह तो निकाला जाता है, अनुपात का मतलब बट्टा कौन कितना हिसाब से। इसका वैल्यू आप बताओ क्या निकाले थे, 1 निकाले थे, इसका वैल्यू क्या निकाले, 4 निकाल लो। इसी को तो लिख दोगे 1:4, इसी को क्या लिख दोगे 1:4। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना थी कहने के लिए। बन गया क्वेश्चन, कितना नंबर, ये क्वेश्चन आपका कितना था भैया, ये क्वेश्चन नहीं लिखे थे क्या, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर कितना था, 3। अरे वाह सर, अभी गजब करते हैं, क्वेश्चन बना दे उसके बाद क्वेश्चन का नंबर लिख रहे हैं। 7.3 का बात था ना, 7.3 में क्या वैल्यू आ गया, क्या सही आ गया, यस सही तो आना ही चाहिए, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, सही आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसके सिर्फ, यानी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले फटाक दे कर ले लो भाई। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। कितना नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, 4 नंबर सर क्वेश्चन पे आ गए। ओहो समझ में नहीं आती यार, हमेशा बैन क्यों करता रहता। चलिए अब इनको भैया को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। आ जाइए भैया,
आप आइए अपनी दुनिया में, कहानी को थोड़ा सा एंड कीजिए। अब आइए आप कुछ नया काम करने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन, कॉपी कलम आप लोग सारे बच्चे लेके बैठे हो ना, कॉपी कलम लेके बैठना भाई, क्योंकि हम आपके घर पे तो देखने नहीं आ रहे। आप तो बोले कि सर हाँ हाँ सर हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई करो भाई, मन से पढ़ाई करो। अगर मेहनत इतना हो रही है तो भाई रिजल्ट भी तगड़ा आनी चाहिए, है कि नहीं बताओ। जीवन तो बार बार मिलेगा नहीं, 10वां क्लास बार बार तो पढ़ोगे नहीं, तो क्यों ना बेहतर तरीका से पढ़ाई ही कर लो कि रिजल्ट बेहतर आ जाए। कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया है इतना। लो भाई क्या करोगे, घुमा फिरा कर वही फॉर्मूला लगवाएगा। लो लगा लो भाई, बना ही लो। एक चतुर्भुज दिया है आपका, कितना दिया है -4 -2, ओके। एक दिया है कितना -3 -5, ओके। एक कितना दिया है भाई तीन कमा कितना दिया है -2, और एक कितना दिया है 2,3। अब पता है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कर रहा है ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, आप खुद ही बता दो ना। तो देखो भैया कभी भी काम क्या कैसे किया जाता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अगर मेरे चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 4 नंबर पे। 7.3 का आपका क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर का कह रहा है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष इस क्रम में दिया हुआ है। तो एक चतुर्भुज है भैया आपके पास, आप एक चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, हम देखो एक चतुर्भुज ऐसे बना लेते हैं, है ना। और कह रहे कि इसका शीर्ष दिया हुआ है कैसे, -4, -2। देखो क्रम वाइज ही लिखना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। उल्टा फुल्टा लिख दोगे तो भैया ये गड़बड़ा जाओगे, है ना। जैसे हम लिख रहे हैं ना आपको बस वैसे ही लिखना, नहीं तो इसका फिर आंसर आपसे नहीं आ पाएगा। ओके, 2,3। अब इसका हमको क्या निकलना है, क्षेत्रफल निकलना है। अब भाई चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो कोई आपको रूल्स हम बताए नहीं है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए रूल्स बताए हैं। तो क्या करते हैं ना कि हम यहां से एक विकर्ण डाल देते हैं, है ना। एक विकर्ण खींचते हैं, यहाँ पे आप देखते देखते आपको पता लग जाएगा कि अच्छा सर एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो जब एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात यही था ना कुल मिला के। तो हम लोग मानते हैं कि ये 1 नंबर है और ये कितना नंबर है, 2 नंबर है। हम लोग भाई अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले निकालेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, भाग 1 का क्षेत्रफल की नाम लिख दे सबसे अच्छा, ऐसे करते हैं ABCD, ओके। और ऐसे त्रिभुज बन रहा है ना, तो क्यों ना लिख दे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सारे बच्चों को फॉर्मूला याद है या लिखना पड़ेगा, सारे बच्चों को फॉर्मूला याद है ना, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सारे बच्चों को याद है। आप बोलोगे तो इधर भले साइड में कहीं लिख देंगे, और नहीं तो आपको याद होगा तो कोई बात नहीं है ना। हम यहाँ से इसको बना रहे हैं ताकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। ठीक है, एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, 1/2 x1, y1 गायब हो जाएगा तो y2 - y3, ओके, प्लस x2। तो y2 गायब होगा तो y3 - y1, ओके, अब प्लस x3, तो x3 तो y3 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, y1 - y2। बस फॉर्मूला लिख दी, इसलिए आपके सामने लिख दिए कि आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगा। यहाँ पे कर रहा है x1, यहां से आपको वैल्यू लेना होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, ओके। आप x1 का मान क्या लोगे भाई, -4 लोगे, ठीक है। y2 का मान क्या लेना पड़ेगा आपको, -5, और माइनस पहले से होता है। y3 का मान क्या लोगे, -2, तो माइनस में 2 है तो इसे करना पड़ेगा। प्लस का रहा है तो प्लस, x2 का मान क्या है भाई, कहां भाग रहे हो, यहाँ पे -3 है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, y3 लेना है तो y3 में क्या लोगे, -2 लेना पड़ेगा, ओके सर। माइनस फिर है, y1 का आ रहा है तो y1 का मान क्या है, -2 है, क्लियर हो गया। प्लस x3 की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा। y1 - y2 कर रहा है तो y1 का मान क्या है भाई, -2 है।
अब करें माइनस वाई टू, तो माइनस वाई टू, तो यहाँ पे माइनस में 5 है भाई, किसमें है 5, किसमें है भाई माइनस में है। इस तरह से हमने इसको पूरा डेटा को लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर एक क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन डालना पड़ेगा बड़ा सा, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। 1/2 कैलकुलेशन कीजिए सही से। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, है ना, -4 और माइनस माइनस प्लस, -5 + 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 + 2, है ना, ये +3 तो +3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 +5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक स्टेप जानबूझ के ले लिए ताकि आपको मतलब गड़बड़ ना कर दो कैलकुलेशन में। -4, -5 में से 2 जगह कितना बचेगा भैया -3 बचेगा। -3 आप ही की बताओ, 2 में से 2 जगह कितना बचेगा 0 हो जाएगा सर, ये प्लस हो जाएगा 3 हो गया। 5 में से 2 जगह कितना बचेगा 3 का बचेगा सर। ओके, कोई दिक्कत परेशानी। 1/2 4 3 कितना होता है 12 होता है, माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है। ये वैल्यू ही क्या हो गया 0 हो गया। ये तितरी के कितना हो गया 9 हो गया। 12 9 कितना होता है 21, 21 बटा कितना हो गया 2 वर्ग मात्र। एक का वैल्यू तो निकाल दिया आप भाई, एक का वैल्यू आपने निकाल दिया। आप बोलोगे कि सर अब दूसरे का क्षेत्रफल निकालिए। आप कौन सा निकालेंगे ए डी सी का क्षेत्रफल निकालो। हम लोग फाइनली देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग किसका वैल्यू निकाल दिए ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल हम लोग फाइंड कर लिए। तो सेकंड त्रिभुज ये जो हमारे पास है ए सी डी का क्षेत्रफल, तो हम लोग अब इसका वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे, मेरे को पूरा चतुर्भुज का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे करना है भाई, तो तरीका वही अपनाना है। ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, है ना। अब चलिए केवल मान को आपको पुट करना है और एकदम इत्मीनान से बनाना है। आप बताओ x1 का मान यहाँ पे देखो कितना है भाई -4 है, तो -4 आप रख दो। फिर क्या कर रहे हैं y2 - y3, तो y2 का मान कितना है यहाँ पे -2 है। फिर क्या कर रहे हैं -y3 कर रहे हैं, तो y3 का मान यहाँ पे कितना है -3 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ, यस या नो बोलो। हाँ सर क्लियर हो गया। x2 का मान बताओ यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 रख दिए। फिर कर रहे हैं y3 - y1, तो y3 का मान कितना है यहाँ पे 3 है, y1 क्या कर रहा है -2 है भाई। ओके, अब बताओ फिर कर रहा है प्लस, तो प्लस डाल दिया। कर रहा है x3 देख लो, तो x3 का मान यहाँ पे कितना है 2 है। अब क्या कर रहे हैं y1 - y2, तो y1 का मान कितना है -2 है। अब कह रहे हैं क्या -y2, तो -y2 y2 माइनस में पहले से और -y2 यहाँ पे ये 2 है भाई। यहाँ पे सही लिख देते, नहीं तो आप लोग बार बार गड़बड़ कर दोगे कहीं तो काम में गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। -2 क्लियर हो गया। कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखो, 1/2 -4 -2 -3 कितना हो जाएगा -5 का हो जाएगा। ये +3 माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जब माइनस माइनस जैसे प्लस होगा तो ये +2 होगा, ये -2 होगा, ये वैल्यू ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हटा ही दो उसको भाई। 1/2 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 3 कितना होगा 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 1/2 करो, है ना, 20 15 कितना होता है 35 होता है सर। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 35/2 होगा कि नहीं होगा आप बताओ। केवल इससे गुणा कर दोगे तो 35/2 आएगा कि नहीं आएगा बोलो, हाँ आ तो जाएगा। इतना वर्ग मात्रा किसका क्या होगा आंसर हो गया। किसका दोनों का भाई, इसका भी क्षेत्रफल निकाल दिए, इसका भी क्षेत्रफल निकाल दिए। मेरे को तो भाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, यानी पूरा का क्षेत्रफल चाहिए। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी इसका निकाले हैं, और प्लस एडीसी का क्षेत्रफल यानी दोनों को क्षेत्रफल को हम लोग को जोड़ना है। एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकालो 21/2। ओके, त्रिभुज एडीसी का क्या निकाले यहाँ पे 35/2 निकाले हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप 2 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 21 2 एकम 2 तो 21 से कम 21, 2 एकम 2 तो 35 से कम कितना होगा 35 होगा। आप खुद ही एक बात को बताओ मेरे को भाई, 35 और 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 5 1 6 और 3 2 कितना होता है 5 होता है, बटा में कितना हुआ 2, 28 दूना कितना होता है 56 होता है। ये कितना हो गया 28, 28 वर्ग मात्रक, 28 वर्ग मात्रक भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्भुज एबीसी। कुछ करना नहीं था, एकदम बिल्कुल इजी सा मात्रा है, इजी सा क्वेश्चन रहा। बस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। याद रहे कि क्रम में गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो आप पूरा गड़बड़ा जाओगे भाई, है ना।
एक एक त्रिभुज जब निकालने जाइएगा तो इसका इस क्रम से लेकर निकालिएगा, फिर अगला लेकर जाइएगा तो फिर इसी क्रम से लेकर निकाल दीजिएगा इसको। क्रम गड़बड़ नहीं होगा तो आप बिल्कुल सही जवाब निकाल दोगे, कोई आपसे दिक्कत वगैरह नहीं होगा। क्लियर हो गया? नहीं तो आंसर दूसरा आ जाएगा, फिर कहोगे सर हम तो सही बना रहे थे पर आंसर गलत क्यों आ रहा था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग लास्ट प्रश्न हम लोग इस चैप्टर के लेके चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है और चैप्टर का बोलेंगे टाटा बाय बाय, है ना। उसके बाद आप लोग तैयार रहिएगा किसके लिए भैया? तैयार रहना है आप लोग अपने टेस्ट एग्जाम के लिए। ओके, चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा ही देते हैं। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो एकदम मस्त इजी सा प्रश्न रहेगा, और इजी सा जो प्रश्न है देखो भाई कैसा है वो, जरा उसे तो ध्यान से देख लो। आशा है कि इस तरह का क्वेश्चन आप सबको, सारे बच्चों को बनाने आ रहा है, सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, देखो भाई 7.3 जो आपके पास है यहाँ पे, 7.3 आपके पास है, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 की उदाहरण 3। अब जाओगे कक्षा 9th में उदाहरण 3 देखने, नहीं जाना है बिल्कुल मत जाओ। किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती। पता है कि ये बताना चाहता है कि आपने अध्याय 9th में ना, क्लास 9th में, अध्याय 9th में आप उदाहरण नंबर 3 में एक थ्योरी पढ़े थे क्या कि एक जो माध्यिका होती है ना, वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में, दो बराबर भाग यानी दो क्षेत्रफलों में बांटती है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक त्रिभुज है और ये इसकी माध्यिका है ना। जब माध्यिका है तो इसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। आप 9th क्लास में इस बात को पढ़ चुके हो। वो कहना ये चाहता है, माइक ठीक है, ओके, वो कहना ये चाहता है कि आप अब 10वां क्लास में इस प्रूफ करके दिखाओ इस निर्देशांक ज्यामिति का सहारा लेकर कि क्या यह रियल में सत्य है कि ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आपको क्या करना है भाई, इसका शीर्ष पहले से दे रखा है, देखो A B C, इसका मान दिया है भाई 4, -6, इसका मान दिया है 3, -2, इसका मान दिया है 5, 2, ये दे दिया है। अब बोल रहा है कि आप बस एक माध्यिका कोई है, दोनों को अलग अलग भाग में बांट रही है, आप प्रूफ करके दिखाओ कि दोनों जो है बराबर क्षेत्रफल है, माने दोनों का वैल्यू बराबर है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, आप यहाँ प्रूफ करके दिखाओ इस फॉर्मूला का यूज करके। अच्छा भाई, जब कह रहा है कि ये एक इसका माध्यिका है, तो माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु। अगर मान लो इस माध्यिका का मेरे को पॉइंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबको पता है किसी भी लाइन का बीच बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हो, x1 + x2/2, y1 + y2/2 पढ़े हो, यही तो पढ़े हो ना भाई। तो फिर गड़बड़ किस बात का, आप करके खुद ही देख लो। क्या करके देख ले सर, समझ नहीं आ रही है, करके देखो। हमको BC का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, है ना। इसका इस वैल्यू को मान लेते हैं D, यानी, है ना। तो D बिंदु का निर्देशांक, D बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है भाई, तो हम तो D देख रहे हैं कि इन दोनों का मध्य बिंदु, तो बस ये फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है, x1 + x2 यानी 3 + 5, 3 + 5/2, y1 + y2 यानी -2 और -2 + 2/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। 5 3 कितना होता है, 8 होता है सर। ये दो में से 2 गया, क्या बचेगा, 0, है ना। 2 चौके कितना होगा, 8, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, 0। 0 में नंबर से भाग दोगे क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा सर। तो बताओ इस D का वैल्यू क्या निकाले, 4, 0। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से एक त्रिभुज देख रहे हो यहाँ पे, बोला हाँ सर देख तो रहे। क्या आप यहाँ से भी एक त्रिभुज देख रहे हो, हाँ सर तो देख तो रहे हैं। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान बराबर आ जाएगा, तो आपका जो कैलकुलेशन है प्रूफ हो जाएगा कि जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। तो कब कंडीशन होगा भाई, दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। बोलोगे सर बस इतनी सी बात है, यानी दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे मेरा काम हो जाएगा। यस सर। तो आप तो इसको देख लिए कैसे बनाना, इसका स्क्रीनशॉट मारो, खटाक देकर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के प्रूफ करते हैं। इसको उतर गया, निकाला जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। पहले कौन सा लीजिएगा, कौन लीजिएगा, ABD। पहले इसको लेते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या बार बार लिखा जाए, आप तो जस्ट पढ़ ही रहे हो। फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2। चलो 1/2 ये बराबर मान लो हम यहाँ लिखे हुए हैं। x1 होता है तो x1 यहाँ पे लिख रहे हैं 4। एक बात करते भाई, एक काम करते, लिख ही देते हैं। दिक्कत क्या है ना कि आपको आपके सामने मेरे को मतलब पुट करना होता है,
तो आप कहीं इधर उधर दिमाग मत लगाने लगिए, इसकी वजह से हम लिख देते हैं, खटाक खटाक नजर आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 x1 क्या होता है भाई, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, है ना। इसमें क्या होता है बताओ, y3 खत्म हो जाएगा तो y1 माइनस y2। इसलिए आपके सामने लिख देना कि कल आप तुरंत देखोगे फट 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 इसमें बढ़ोगे। ए बी डी है ना, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कौन है, यही है ना, ए बी डी, इसका क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं। तो 1/2 देख लो, x1 का मान आप बताओ क्या है, या देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, वीडियो में सबको दिख रहा है क्लियर, कोई गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है भाई वीडियो में। हाँ चलो, दिख रही है सर, कोई बात नहीं। चलो भैया वैल्यू देखिए, ये हम लोग का क्या है x1 है, तो ये 4 हो जाएगा। कर रहे y2 माइनस y3, तो y2 कहाँ भैया, यहाँ पे है, -2 माइनस y3, तो क्या है y3 तो सर 0 है, प्लस x2 क्या है भाई, यहाँ पे देखो 3 है, y3 माइनस y1, तो y3 का मान 0 है, y1 का मान कहाँ है सर, यहाँ पे -6 है। ओके, प्लस क्या था x3 का मान क्या है यहाँ पे सर, तो 4 है, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 मतलब क्या हुआ सर, y1 का मान यहाँ पे क्या है -6 है, माइनस y2 का मान क्या है यहाँ पे -2 है भाई। अब इसको हम कर देते हैं ऐसे कोष्ट में, क्लियर। 1/2, 4, 2 में से 0 जाएगा 0, यानी -2 ही बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 गुणे +6 हो जाएगा, यस या नो बताओ, प्लस 4 है तो 4, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -6 + 2 हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ, यस हो ही जाएगा। 1/2 देखो, 4 दूना कितना होगा 8 होगा माइनस में, प्लस 36 कितना हो गया 18 हो गया, 4 6 में से दोगे कितना बचेगा भाई, -4 बचेगा, यहाँ पे 4 तो भाई पहले से भरा पड़ा है। एक कैलकुलेशन करके देखते हैं, 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा -8, अब आप खुद ही देखो एक चीज को, प्लस ये 18 हो जाएगा, ये चचुए के कितना होता है भैया 16 होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है। आप खुद ही एक बात बताओ, -18 -16 तो जुट रहा है ना, सही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बताओ। या 18 में से 8 के कितना बचेगा, 10 बचेगा सर, और अगर 10 बचा तो यहाँ पे फिर 16 है, तो आप खुद ही ऐसे करके चेक कर लो, है ना। ये 8 6 कितना हो जाएगा 14, एक कितना हो जाएगा 2, माइनस ये प्लस 18 हो जाएगा, 24 में से 18 जाएगा कितना बचता है सर, 8 6 14 होता है तो 6 ही बचेगा, माइनस का 3 आएगा, क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, ये कितना होता है 3 हो जाता है, -3 आ रहा है, -3 मात्रक आंसर आ रहा है। एक्चुअल में आपको एक बात बताते हैं, -3 वर्ग मात्रक, अगर जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर किस में आता है, माइनस में आता है, तो उसको मोड में ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं, मोड में। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कोई डेटा अगर माइनस में आ रहा हो उसमें किस में लेके चलते हैं, मोड में लेके चलते हैं, क्योंकि मोड से निकला हुआ चीज़ किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। इतना वर्ग मान लो, हमने मान लिया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना निकला, तो अभी तो एक का निकला ना, दूसरे का भी अगर इतना निकल जाएगा तो इसका अगर सेम निकल जाएगा सेकंड वाला का भी, तो मान लेंगे कि हाँ ये जो फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ाया गया था बात सही है ना। तो क्यों ना पहले इसको भी निकाल के चेक कर लिया जाए, तो चलो भाई इसको भी निकाल के चेक करते हैं। आप क्या करना, मोड में कर लेना, है ना। आपको बात बताया ना कि अगर त्रिभुज का, अरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में आएगा, दुनिया का किसी का भी क्षेत्रफल माइनस में होगा, आप मान लोगे इस बात को, नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी डेटा को किस में ले लिया जाता है, मोड में, क्योंकि मोड से माइनस निकलता है प्लस हो जाता है। आप किसका क्षेत्रफल निकालोगे, ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ओके, हम यहां से लिख रहे हैं, देखिए x1, अब इनको भी मिटा दो, ऐसे कर दो, x1 x2 y2 और x3 y3 निकाल के चेक कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। x1 का मान देख लो कितना भैया, वहां पे 4 है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 कर रहा है, तो y2 माइनस y3, इसका मतलब 0, और y3 का मान यहाँ पे क्या है 2 है, प्लस कर रहा है x2, तो x2 का मान यहाँ पे कितना भैया 4 है। अब क्या कर y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, इसका मतलब क्या हुआ 2 माइनस में पहले से ही है तो -6 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
प्लस क्या कर रहा है x3, x3 का मान कितना है यहाँ पे देख लो 5 है, तो 5 रहने दीजिए सर, ठीक है, अच्छी बात है। आप एक बात बताओ क्या कर रहे हैं अब y1 माइनस वाई टू, तो y1 का मान यहाँ पे तो -6 है, यहाँ पे देखो y1 है ये तो -6। उसके बाद क्या कर रहा है y1 माइनस वाई टू, तो y2 का मान यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 कर दो, इसको पोस्ट में लगाओ, 1/2 करो, ये हो जाएगा 4 और ये 0 में से तो -2 जाएगा तो -2 ही बचेगा, +4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 6 दो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये 5 6 में से 0 जाएगा -6 बचेगा, जो है वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 4 दो कितना होता है भाई 8 होता है, माइनस का 8 बचेगा, 8 चौके कितना होता है भाई अब 32 होता है, 6 5 कितना होता है भाई 30 होता है, ये लेकिन ये तो माइनस में 30 आएगा सर, हाँ भाई माइनस में आएगा, बिल्कुल माइनस में आएगा। 1/2 यहाँ पे देख लो। आप एक बात बताओ -8 हाँ -30 कितना हो जाएगा, तो सर बोलोगे भैया ये तो -38 हो जाएगा, क्योंकि -30 -8 दोनों चौरवे है तो चौरे के साथ जाएगा, प्लस ये 32 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बचा क्या 1/2 बचा आपके पास, बचा तो 38 में से 32 जाएगा तो -6 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोला हाँ सर बच तो रहा, बात सही तो है, गड़बड़ तो कुछ हो ही नहीं रही है। अब एक बात बताओ ये है 1/2, ये क्या है 1/2, और बताओ ये कटेगा तो कितना आएगा सर -3 आएगा, है ना, क्या आएगा बताओ -3 आएगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू तो -3 आ जाएगा। आपको फिर से हम बताएं कि ये माइनस में आया था, आपको किस में लेके चलना है, मोड में लेके चलना है, इसमें लेके चलना भाई, मोड में बनाना है ना। हालांकि आप तो कहोगे सर उसमें भी -3 आया था इसमें -3 आया था, तो बात तो सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। पता है क्या लिखा है, देख लो ध्यान से, इसका एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी ये वाला, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी दोनों का वैल्यू बराबर आ गया भाई, दोनों का वैल्यू क्या आ गया बराबर, ये भी 3 आया था ये भी 3 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कक्षा 9th में हम जो बात पढ़े हुए थे कि जो किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उस त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है, ये प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया भैया, प्रूफ हो गया। इसी को आपको प्रूफ करके दिखाना था। आ गया समझ में। इस तरह से आपका 7.3 चैप्टर यहाँ पे पूरा बढ़िया सी कंप्लीट हो गया। आशा है कि सारा क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ गया हो। अगर जैसे ये कंप्लीट हो जाता तो आप हो जाइए एग्जाम के लिए तैयार। एग्जाम्पल में भी जितना क्वेश्चन है आप उसको बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। एग्जाम आपका 1 से 2 दिन के बाद इसको ले लिया जाएगा, इसलिए एकदम बढ़िया से तैयार रहिएगा अपने एग्जाम के लिए। और पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को बना दिए तो आप एक एक क्वेश्चन को भी आप बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरे को पूरा का पूरा नंबर चाहिए। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उस चैप्टर को अभी एक एक क्वेश्चन आपके सामने हम बना कर रख देंगे, कौन सा वो चैप्टर होगा आप लोग जरूर बताइएगा। मिला जाता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा बाय बाय सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट को।